Hello student, in this video we are going to understand about heterochromatin and euchromatin and what is the difference between euchromatin and heterochromatin. So let's start. Firstly we understand about the term meaning of heterochromatin and euchromatin. So student, when you break this heterochromatin word, so you make two words. First word is hetero, second word is chromatin. And in euchromatin first word is you and another word is chromatin. So hetero वर्ड का मतलब हमेशा मैंने आपको बताया डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। और क्रोमेटिन आप जानते ही हैं क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ आपको कि क्रोमेटिन क्या है। यू का मतलब भी आप जानते हैं, यू का मतलब कहीं भी दिखे मतलब ट्रू होता है ना, और क्रोमेटिन का मतलब भी आप जानते हैं। तो डिफरेंट क्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन का मतलब ट्रू क्रोमेटिन। तो ट्रू क्रोमेटिन मतलब ज़्यादा अच्छा क्रोमेटिन होने वाला है। तो यू क्रोमेटिन हमारे लिए बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन अगर हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। चलिए कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं इनके कंपेयर करने के। सो यहाँ पर फर्स्ट मैं जो कॉलम डिफाइन करूँगा वो होगा बेसिस फॉर द कंपैरिजन। किन पॉइंट्स के बेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को। तो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के कॉलम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वन थिंग हियर स्टूडेंट, मीनिंग की बात करें तो हेटेरोक्रोमेटिन इज द टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये टाइटली पैक्ड फॉर्म होते हैं डीएनए के जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन की बात करें तो लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो लूजली पैक्ड फॉर्म होता है डीएनए का उसे हम यहाँ पर यूक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिलेटेड टू डीएनए डेंसिटी। डीएनए की डेंसिटी की बात करें तो टाइटली पैक्ड था तो सिंपल सी बात है कि हेटेरोक्रोमेटिन में हाई डीएनए डेंसिटी प्रेजेंट होगी। और अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो लो डीएनए डेंसिटी प्रेजेंट होती है यूक्रोमेटिन में। देन उसके बाद क्या काइंड ऑफ स्टेन्स होता है। सो हेटेरोक्रोमेटिन स्टेन डार्क होता है, ठीक है, डार्क स्टेन के होते हैं। और अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें तो ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम कलर कर रहे हैं एक क्रोमोसोम को तो जो आपको डार्क पार्ट दिखाई देगा वो होगा आपका हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन, और जो लाइट पार्ट होगा वो होगा आपका यूक्रोमेटिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर दे आर प्रेजेंट, मतलब लोकेशन क्या होती है हेटेरोक्रोमेटिन की। तो हेटेरोक्रोमेटिन फाउंड होते हैं पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। पेरीफेरी का मतलब होता है मार्जिन में प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के, एंड इट्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हेटेरोक्रोमेटिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, इट्स नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। और अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें सो यूक्रोमेटिन इनर बॉडी ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं या लोकेट होते हैं, और साथ में ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल में भी होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होंगे। चलिए यहाँ पर डायग्राम के बेस पे समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इट इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। ये पूरा एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के पार्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें कि हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ है तो ये देखिए जो लाइट बैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हेटेरोक्रोमेटिन का पार्ट है। देखिए डार्क स्टेन जो भी पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये हेटेरोक्रोमेटिन है। और अगर यूक्रोमेटिन की बात करें तो ये जो लाइट स्टेन है, अब ये वाइट कलर भी आप कह सकते हैं या फिर ये लाइट स्टेन है, यहाँ पर स्टेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम में भी आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं और इनमें लाइट और डार्क स्टेन आप समझ पा रहे हो। अब लोकेशन की बात करें तो देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस में ये जो मार्जिन में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब हमारे हैं हेटेरोक्रोमेटिन के पार्ट, और ये जो आप इनर पार्ट्स में देख रहे हैं ये हमारे हैं यूक्रोमेटिन के पार्ट्स। तो एक तरीके से आपने डायग्राम के बेस पे भी अंडरस्टैंड कर लिया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को। नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिविटी। ट्रांसक्रिप्शन आप समझते हो कि जब हम डीएनए से फॉर्म करते हैं आरएनए को या फिर इवन एमआरएनए भी बोल सकते हैं, मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ये हेटेरोक्रोमेटिन में नहीं होती। इट मीन्स कि दे शो लिटिल और नो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिविटी। ट्रांसक्रिप्शन नहीं शो करते, इट मीन्स डीएनए से आरएनए या एमआरएनए नहीं फॉर्म करते। लेकिन यूक्रोमेटिन की बात करें सो दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन अनदर फीचर्स की बात करते हैं। तो अदर फीचर्स अगर हम देखें तो दे आर कॉम्पैक्टली क्वाइल्ड, बहुत ही
कॉम्पैक्टली कॉइल्ड होते हैं हमारे हेट्रोक्रोमैटिन, और यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये लूजली कॉइल्ड होते हैं। देन दे आर लेट रेप्लिकेटिव एंड दे आर अर्ली रेप्लिकेटिव। यूक्रोमैटिन अर्ली रेप्लिकेटिव, मतलब अगर रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, डीएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है, तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस पहले यूक्रोमैटिन में होगी, देन उसके बाद हेट्रोक्रोमैटिन में होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रीजन ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन आर स्टिकी। ये स्टिकी होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपे होते हैं, लेकिन अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव। भाई ट्रांसक्रिप्शन आप नहीं कर रहे हो, आप आगे जा कर के जो भी एंजाइम फॉर्म करना है या प्रोटीन फॉर्म करना है वो नहीं कर रहे हो, तो आप जेनेटिकली इनएक्टिव हो। लेकिन अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। इट मीन्स कि इनमें जो जीन प्रेजेंट होंगे यूक्रोमैटिन में वो एक्टिव होंगे, बहुत ही एक्टिवली अब जो भी सेल डिवीज़न की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली बेस पे, जेनेटिक्स के बेस पे इनएक्टिव होंगे। नेक्स्ट वन, हेट्रोक्रोमैटिन फिनोटाइप रिमेन अनचेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भाई वेरिएशन नहीं हो रहा है, जो भी फिनोटाइप इनके पास कैरेक्टर्स होंगे कि आप इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करें तो जो वेरिएशन हम सीन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में वो यूक्रोमैटिन की वजह से है, ड्यू टू द अफेक्ट इन डीएनए ड्यूरिंग द जेनेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये डीएनए को अफेक्ट करते हैं जेनेटिक प्रोसेस के टाइम पर। नेक्स्ट वन, इट permit the gene expression regulation and also maintain the structural integrity of the cell। मतलब कि ये जो जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस होती है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसे मेंटेन करने का वर्क करते हैं। और यूक्रोमैटिन की बात करें तो इट रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन में वर्क करते हैं और जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ये वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट, होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बिकॉज ऑफ ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में, और आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होना चाहिए माइंड में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो आपके लिए। थैंक यू।